काली माँ कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। अब तुम यही सोच रहे हो ना कि यदि तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच गई है तो मैं चुप क्यों हूँ। तुम्हारी पुकार को सुनने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त क्यों नहीं कर रही। सुनने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को सवाल बार बार उठ रहा है और तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। शीघ्र ही उत्तर जानने के लिए, शीघ्र यह जानने के लिए कि मैं तुम्हारी समस्याओं की पुकार सुनने के पश्चात शीघ्र समाप्त क्यों नहीं कर रही। परंतु मेरे बच्चे, तुम इन बातों से अभी तक अनजान हो कि यदि मैं चुप हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही या कुछ बड़ा सोच नहीं रही, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत ही अलग सोच रखा है। इसके लिए ही मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी परीक्षाओं के उपरांत ही मैं तुम्हें उस मंजिल पर अवश्य ही पहुंचा दूंगी जिस मंजिल पर तुम पहुंचना चाहते हो। परंतु उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। तुम्हें अपने अंदर इतनी शक्ति विद्यमान करनी होगी कि मैं जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूं तो तुम उसे देखने के लिए फौरन तैयार हो। तुम्हारी परीक्षाओं के पीछे तुम्हारा सुनहरा भविष्य जो मैं अब तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे कारण कष्ट ना हो तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझना। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। परंतु इसके साथ साथ मेरे बच्चे, यह भी याद रखना है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने ना सही परंतु तुम्हारे आसपास हूँ। बस तुम उस रूप को अपने सच्चे मन की शक्ति से मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे देखने के लिए या मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मन और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारे पास है। बस तुम उसे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को जागृत करो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि अभी तुम परेशानी में हो, जिस कारण तुम्हें इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। पर एक ऐसा समय आएगा कि तुम शक्ति को पहचान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरा मार्गदर्शन ही तुम्हारी परीक्षा होगा। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो अब तुम तैयार होना। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम आज जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है। बस केवल तुम्हें साधारण आंखों से न तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उस समय के बारे में तुम्हें ज्ञात होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो परेशान होता है किसी चीज को पाने के लिए, और ना ही मैं इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना जरूरी है कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो।
बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो उस चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आश कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो, जरूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो, और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो मेरी बात ध्यान पूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है, तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब कहाँ कैसे क्या होगा। लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना, जब तुम प्रारंभ करते हो तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लोहा इतना गर्म ना हो कि वह पिघलने ना लगे, तब तुम उस लोहे को कोई भी आकार नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जिस प्रकार लोहे को इतना ही गर्म किया जाता है कि पिघलने लगे, उसी प्रकार खुद को कर्म की अग्नि में इतना पिघलाओ कि जैसा चाहो वैसे सांचे में डाल कर ढल सको, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुनना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखी है। ना तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपने मन को निराश करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कर्मों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सभी समस्या मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है, और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई न कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाए। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता, और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे न बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी कड़ा परिश्रम करना न भूलना।
यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी। तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है। जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमाकर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज का निर्माण करना चाहो उस चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बातें बताने आई हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आँच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए, क्योंकि कोई है जिसकी तुम्हें बुरी नजर लग चुकी है। उसी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करना है जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके दावा करो। जिस प्रकार तुम्हारे स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे। तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है, इसलिए वह कुछ न कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छिड़ता है ना किसी दूसरे को मिलता है। इस पर दावा करने के लिए 3 बार 8 टाइप करो। मेरे बच्चे, जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। भले ही तुम्हारे प्रति कोई कितनी भी गलत नजर रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने
दूंगी। एक बात को ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है, तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना। केवल अपनी आंखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को समझने की कोशिश करना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई दोस्त उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी के हृदय से दूर हो जाए। इससे सहमत हो तो हाँ टाइप करो। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को और अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें ज्ञात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलते, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो, तभी किसी की बुरी नजर तुम्हारे प्रेम को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की बातों का यकीन करना है, और ना ही ज्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे है मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ मेरे बच्चे। इसलिए जो आज बताने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। जीवन के रास्ते रुकने के बहुत है, परंतु रास्ते खुलने के बहुत कम। वजह इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो।